अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 मार्च है और पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से शहीद बेनज़ीर भुट्टो इदारा बराए ख़वातीन मीरपुर में भी एक खूबसूरत वाक़ का इनेकाद किया गया और इस वक्त ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम आबदा कुरैशी एडवोकेट है और मैं अपनी बार कौंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इस वक्त मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो है वो हम लोग जो ख़वातीन हैं वो सारी मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि मैं ये कहती हूँ कि जैसे हम लोग तो 22 करोड़ आवाम है, लेकिन वो लोग 30 करोड़ हैं। वो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा, अगर वो अपने हौसलों को इकट्ठा करें, अगर वो एक साथ मुत्तहिद हो जाएं और अपने जज्बे को उनके ख़िलाफ़ बुलंद करें और मुत्तहिद हो के सारे एक दफ़ा मसलन एक बार ठान लें, और वो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उनको रोक सके। और उस कश्मीर की आज़ादी तक इंशाल्लाह हम भी उनके साथ हैं, हमारी भी भारत के साथ जंग रहेगी और हम अपनी ख़वातीन को रिप्रेजेंट करते रहेंगे, हम उनका साथ देते रहेंगे। और हमारा ये नारा है कि कश्मीर की माओ बहनों, उठ जाओ, आज़ादी के लिए अपनी अपनी कमरों को बांध लें और एक मर्द मुजाहिद की तरह सारे जो है मुत्तहिद हो के जो है वो जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो हम भी उनके साथ हैं इंशाल्लाह। इधर से जो लोग सिर्फ बातें नहीं करते, इंशाल्लाह वो अमली तौर पे उनका साथ देंगे। बहुत से लोग हैं जो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आज़ादी तक इंशाल्लाह जंग रहेगी हमारी तरफ से और हम भी अपनी ख़वातीन बहनों को रिप्रेजेंट करते रहेंगे और हम उनके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम फ़ाइज़ा बशीर एडवोकेट है और आज के इस दिन में जब ख़वातीन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो मैं ख़वातीन के शाना बिशाना खड़ी हूँ। और यहाँ का जो थीम है वो ये है कि हम मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन के शाना बिशाना खड़े हैं और उनके साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें हम पैगाम देंगे कि आप लोग घबराएं मत। हम लोग अपनी हर भरपूर कोशिश किए हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से आपके हकूक़ के लिए जो जंग हम लड़ सकते हैं वो ज़रूर लड़ें। और दूसरी तरफ आज की ख़वातीन के लिए मैं ये पैगाम दूँगी कि ख़वातीन जो हैं उनको हमारे इस आज़ाद माशरे में मर्दों के शाना बिशाना जहाँ पर इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जहाँ हकूक़ दिए जा रहे हैं, वहाँ उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा रहा है। और बहुत सारी ख़वातीन जिनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कहूँगी कि हम बहुत सारी बहनें आपके साथ हैं। हम लोग आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही काम कर रही हैं। हमें बहुत सारे भाइयों की और हमारे घर वालों की सपोर्ट मौजूद है। हम आपको सपोर्ट करने के लिए हर हाल में तैयार हैं। और एक जो आपने मुझसे बात की थोड़ी देर पहले कि एक मक़ूला जो मशहूर हो चुका है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो उसके ऊपर मैं बतौर ख़वातीन और इस्लाम के दायरे में रहते हुए मैं ये कहूँगी कि मैं एक इस्लामी माशरे से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसमें ख़वातीन को इस्लाम ने हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। तो मैं ये कहूँगी कि इस्लाम की दुनिया के इस्लाम के नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो मैं इस्लाम की दुनिया की मलका कहलाती हूँ बतौर एक ख़वातीन, बतौर एक औरत। और जहाँ पर कहा गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वहाँ मैं कहूँगी कि मेरा जिस्म मेरे रब की मर्ज़ी है। मेरे रब की मर्ज़ी के मुताबिक ही अगर मैं ख़ुद को डालूँगी तो मैं इस माशरे में भी कामयाबी हासिल करूँगी और मैं अगले जहान में भी, यानी कि अल्लाह के यहाँ भी अच्छे तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। और इंशाअल्लाह यहाँ पर भी मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगी और वहाँ पर भी मुझे अच्छी ज़िंदगी नसीब होगी। और मैं ख़वातीन से कहूँगी कि आप लोग हर मामले में, हर जगह पे अगर आप सलाह मशवरे से चलना चाहेंगी, सलाह मशवरे से चलेंगी तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। और जिन ख़वातीन पर जहाँ जहाँ जुल्म और सितम हो रहा है उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम ख़वातीन आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये जुल्म और सितम के जो बादल हैं बहुत जल्द छट जाएंगे और हर तरफ इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, अदल होगा और बराबरी होगी। बहुत शुक्रिया। आसमा अली शाह, लॉ ऑफिसर, वीमेन डेवलपमेंट सेंटर, महकमा तरक्की निस्वां। ये आजकल जो एक नारा स्लोगन शुरू हुआ हुआ, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये मेरी मर्ज़ियाँ नहीं चलती इधर। ये तहजीब और दायरे के जो है ना, उससे बाहर जाके ये मेरी मर्ज़ियाँ ना तो मर्द दिखा सकता है ना औरत दिखा सकती है। ठीक है, अगर जहाँ यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला अगर आप रूल चलाएंगे ना तो फिर माशरे को आप इस्तेसाल की तरफ लेके जाएंगे, फिर आप पॉजिटिवली उसको आप कुछ। और वो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो थ्योरी ख़ानदानी निज़ाम को चैलेंज करती हो आप उसको हमेशा डिनाई करें, कभी भी उसको आप प्रमोट मत करें, क्योंकि आप जो कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ चलेंगे तो वो निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा।
یعنی جس نظام میں آپ رہ رہے ہیں اس نظام کو اگر آپ ڈیمولش کرنا چاہتے ہیں, آپ خاندانی نظام کو چیلنج کریں. ہم ویسٹ نہیں ہیں, یہ ایسٹ ہے. یہاں آج بھی ریپ کو ریپ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ گرل فرینڈ تھی اور فلاں تھا. یہاں پہ یہ اس ریپ ہی کنسیڈر ہوتا ہے. جی بالکل. آج 8 مارچ پہ جو ریلی کا انعقاد کیا گیا جہاں پر ہماری مقبوضہ کشمیر کی بہنوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے, وہاں پر ہی خواتین کی جانب سے جو نام نہاد لبرل خواتین ہیں جو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں ان کے خلاف بھی ایک مضبوط میسج دیا ہے کہ بالکل جو میرا جسم میری مرضی جیسے گنونے فعل کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کی بھرپور طور پر حوصلہ شکنی کی ہے اور اپنی خواتین کو یہ میسج دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں, میرا جسم اور اللہ کی مرضی, یہ پیغام دیا ہے. اور خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو یہ نعرے بازی کر رہی ہیں اور ہماری خواتین کو ورگلا رہی ہیں ان کے خلاف بھرپور آواز بلند کی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ ناصر.